आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है सर। आवाज कट कट का आ रहा है सर। हाँ ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या बच्चों जी, हाँ, जो आप जिंक के बदले मरकरी या कैडमियम की यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 2 और 3, 4, 5 में ये दिखाया कि जो रिएक्शंस हमारे प्यारे बच्चों ने अल्कीन में पढ़ा वो रिएक्शंस एल्काइन में भी हो सकता है। बस एल्कीन में जो एक बार जुड़ता है Cl2, एल्काइन में 2 बार जुड़ता है। एल्कीन में आप एक जिंक यूज करते हैं Cl2 को निकालने के लिए, यहाँ पे 4 बार है इसलिए आप 2 बार जिंक यूज करेंगे। ये पॉइंट चलिए पहले बच्चों, ये लास्ट वाला प्रोपाइन बन गया, इसमें हाइड्रोजन छोड़ दिया जाता है बच्चों, इसमें आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, है ना। और जैसे इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन, इसके अंदर ब्रोमीन निकल गया तो इसको आप बोल सकते हैं डी ब्रोमीनेशन। इस तरीके से बच्चों हैलोजिनेशन और डी हैलोजिनेशन में कोई तरह का आपका टेंशन नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 3 वाला। क्लियर नहीं दिख रहा है सर, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। यहाँ से तो क्लियर है बाबू। आप लोगों का नेटवर्क में दिक्कत होगा, यहाँ से क्लियर आ रहा है। सब नोट कर लिए ना हिंदी? यस सर, हो गया। यस सर। चलिए ये नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए उसका नाम है हाइड्रोहैलोजिनेशन एंड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये सब नोट में था। इससे आपको बस ये मालूम पड़ा माही अर्नब खातून कि सर जो एल्कीन में हो सकता है वो एल्काइन में भी बिल्कुल वैसा ही होता है सर, बस एक ही फर्क है कि उसके अंदर सर 2 पाई बॉन्ड है सर, तो वहां पे जो होता है वो डबल होता है और एल्कीन में वो एक बार होता है। अब वैसे ही आपका पॉइंट नंबर 3 है जिसका नाम है हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब प्लस कर देना HX एंड डीहाइड्रो हैलोजिनेशन माइनस कर देना HX। हाइड्रो हैलोजिनेशन एंड डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, इसको भी हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे पहले बच्चों, ताकि हमको साथ में पढ़ने से वो दोनों वर्ड्स हमारे माइंड में कैप्चर हो जाए। ध्यान से समझिएगा पहले बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे थोड़ा रूल्स आ जाता है पहले बच्चों, है ना। सिमेट्रिकल में तो कोई रूल नहीं होता, आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल में वो मार्कोनिकॉव्स का रूल आता है। तो इसमें देखिए जैसे आपका पहला एग्जांपल है, जैसे आपके पास है A डबल बॉन्ड 2 और ये भी CH2 है। आपको मालूम है सबसे छोटा वाला तो हम लोग एग्जांपल में हर बार पढ़ेंगे, इसका नाम है इथीन और उसमें हम जोड़ दिए HCl। अब की बार आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ा, इसलिए ये हाइड्रोहैलोजिनेशन के टॉपिक में आते हैं।
ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ये इथीन कैसा है? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन भी सेम है और हाइड्रोजन भी सेम है। तो यहाँ पर कोई तरह का टेंशन नहीं है, H कहीं भी जुड़ सकता है और Cl कहीं भी जुड़ सकता है। तो ये देखिए C सिंगल बॉन्ड से हो गया, H2 H2, और आपने एक साइड H जोड़ दिया और एक साइड Cl जोड़ दिया। आपको मालूम है सिमेट्रिकल वाले में कोई भी रूल काम नहीं करता, कहीं भी आप क्लोरीन जोड़ सकते हैं, कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। क्लोरीन जिसको पहले छुएगा वो अल्फा कार्बन होगा और उसके बगल वाला कार्बन होगा बीटा कार्बन। यानी इस प्रोसेस में आपने HCl जोड़ा तो आप इसे हाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब बाय द वे माही किसी को इसको निकालना है, मतलब उसको करना है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एजेंट है अल्कोहलिक पोटाश KOH। वो जब भी केमिस्ट्री में यूज करेगा तो वो एक H और एक H को खींच कर निकाल देता है, यानी D पॉइंट देखिए जो बना उसी को लीजिए, CH3 CH2 Cl, इसे हमने कर दिया। अल्कोहल डालने से थोड़ा सा उसके रिएक्शन करने की ताकत बढ़ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक पोटाश, है ना, अल्कोहलिक पोटाश। तो जो हाँ इसका नाम है KOH को अगर अल्कोहलिक पोटाश बोलने में दिक्कत हो रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। इसको अगर कोई बच्चे को दिक्कत हो रहा हो तो वो बच्चा इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल देगा, उसमें अल्कोहल थोड़ा सा डाल दिया ताकि रिएक्शन करने का ताकत बढ़ जाए। माही जो ये K है पोटेशियम, ये अल्फा कार्बन पे से K पे +1 होता है, -1 वाले क्लोरीन को खींच लेता है, और आनंदी जो OH है माइनस, वो बगल वाले बीटा कार्बन पे से H को खींच लेता है, यानी ये दोनों फिर से निकल जाएगा बाहर और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और प्लस K और Cl मिल KCl और H और OH मिल बन जाएगा H2। इसमें दोनों H और Cl बाहर निकल गया, इसलिए इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन C। क्योंकि इस प्रोसेस में हाइड्रोजन बीटा कार्बन पे से ही निकलता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, in the process of dehydrogenation, hydrogen is always removed, यानी कि eliminated from beta position, thus also called beta elimination। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के प्रोसेस में जो हाइड्रोजन है वो हमेशा बीटा कार्बन से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। आपका वो नेटवर्क खराब हो, यहाँ पे क्लियर है। आनंदी क्लियर आपका है? नेटवर्क रेड दिखा रहा है। देखिए यहाँ वीडियो क्लियर है। हाँ सर साफ आ रहा है। क्लियर है सर। नहीं होगा, यहाँ तो वाईफाई लगा हो,
5G है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, कभी कभार डाउन होता है। और सब ठीक हुआ। ए वाला पॉइंट में हम H और Cl जोड़ के दिखा रहे हैं, तो मतलब आप दिखा रहे हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन को। सिमेट्रिकल का केस है, इसलिए कोई तरह का रूल नहीं है इसमें, H कहीं भी जोड़ दीजिएगा, Cl कहीं भी जोड़ दीजिएगा। अर्नब खान, आपके दिमाग में बात को नोटिस करवा दी, जो Cl जिस कार्बन को छू रहा है फंक्शनल ग्रुप, वो अल्फा कार्बन है, उसके बगल वाला है बीटा कार्बन। फिर अगर आपने बना दिया, उसका नाम हो गया क्लोरोइथेन, है ना, क्लोरोइथेन। लेकिन अगर आपको मन है कि हम फिर से उसको डीहाइड्रोहाइड्रोजन कर दें, जो H और Cl जोड़ा उसको हम फिर से बाहर निकाल दें, तो उसके लिए आपका रिएजेंट का नाम है अल्कोहलिक पोटाश, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसमें K अल्फा कार्बन से X को खींच लेगा, Cl Br किसी को भी खींच लेगा, और OH जो है वो बीटा कार्बन से H को खींच लेगा, KCl प्लस H2 निकाल देगा, और फिर से वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने C पॉइंट में लिखा है, इस प्रोसेस को डीहाइड्रोहाइड्रोजन कहते हैं, जो है इसमें हाइड्रोजन हमेशा बीटा, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। बात को समझिए। चलिए फिर बच्चों, सबका हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए माही में, अब माही दिक्कत कब आता है? आनंदी जी, दिक्कत आता है जब बीटा 2 हो जाता है। अभी तो आप पढ़े तो उसमें एक अल्फा था एक बीटा था, तो कोई खास टेंशन का बात नहीं था, लेकिन जब बीटा 2 आ जाए तब वहां टेंशन हो जाएगा। जैसे देखिए पहले आपके पास डी वाला केस में है 1 2 डबल बॉन्ड 3 4, है ना, और यहाँ हाइड्रोजन भरा हुआ है CH3, यहाँ एक H, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H। माही बोलेगी सर इसका नाम तो जानते हैं सर, 4 कार्बन से ब्यूट, 1 2 1 2 डबल बॉन्ड 2 पे है, ब्यूटुइन है, उसमें कोई बच्चे ने HBr जोड़ा। अब आप लोग सब देखिए, ये वाला भी सिमेट्रिकल का ही केस है, यहां भी उतना पंगा नहीं है, अनसिमेट्रिकल में थोड़ा टेंशन। तो ये जो ब्यूटुइन है ये भी सिमेट्रिकल है, तो भाई बोलेगी सर 2 जगह खाली है, कहीं भी H कहीं भी Br जोड़ दीजिए, क्योंकि आप बताए थे जब सिमेट्रिकल वाले एल्कीन में HX जोड़ते हैं सर, तो कोई वहां रूल्स का जरूरत नहीं। बिल्कुल सही है, यहाँ पे नो रूल, कोई रूल का जरूरत नहीं, आप कहीं भी जोड़ दीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे आपने जोड़ दिया Br को, यहाँ जोड़ दिया H को, और बाकी डबल बॉन्ड तोड़ दिया, और बाकी सब जगह जैसे H लगा हुआ था वैसे लगा दिया, नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चलिए कोई टेंशन नहीं, है ना। इसका भी अगर करते, इस कंपाउंड को भी लेते CH3, इसका नाम आपने ऊपर 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिखा है, जिसका नाम आपने ऊपर में 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिखा है, इसका भी हम लोग अगर लेते और अल्कोहलिक पोटाश से करते, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते, तो प्यारे बच्चों देखिए, आइए ध्यान दीजिएगा, अर्नब खातून, ब्रोमीन जिस कार्बन को छू रहा है वो अल्फा कार्बन, अब इस अल्फा को ये भी छू रहा है, ये भी बीटा कार्बन है, और इस अल्फा को ये भी छू रहा है, ये भी बीटा कार्बन। अब जब अल्कोहलिक पोटाश से करेंगे तो बच्चा को पढ़ाए थे कि बच्चा लोग पोटेशियम ब्रोमीन को खींचता है, K+1 -1 खींचता है, और OH खींचता है H को बीटा कार्बन से। तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो बीटा कार्बन 2 है, एक ये वाला भी बीटा कार्बन है, और एक इसके बगल वाला ये भी अल्फा को छू रहा है, ये भी बीटा कार्बन है। तो प्यारे बच्चों, सेडजेफ ने कहा उस बीटा कार्बन से ज्यादा खींचेगा जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा है ना। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए
यानी यहां से खींचेगा, इस वाले से भी खींचता है मालिक, लेकिन वो 10% बनता है, इसलिए उसको हटा देते हैं। तो सेट कहते हैं कि ये इधर जो बीटा कार्बन है उधर 3 ही हाइड्रोजन, इधर जो बीटा कार्बन है उधर 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड से H को रिमूव कर, तो ये K खींच लेगा इसको, ब्रोमीन को, और ये OH खींच लेगा इस वाले बीटा कार्बन से। तो फिर से बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3 बस, और प्लस बाहर नहीं निकलेगा, KBr प्लस H2, यानी यहां पर काम करता है बीटा एलिमिनेशन का सेट-जेफ रूल। ये उसका प्रोनाउंसिएशन है, उस साइंटिस्ट का असली नाम है ZAITSEV, ZAITSEV ये नाम है, पर प्रोनाउंस सेट-जेफ करते हैं। इसे सेट-जेफ रूल कहा जाता है। इस रूल के अनुसार अगर बीटा पोजीशन ज्यादा हो जाए तो उस वाले बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अरे बाबू अल्फा तो हमेशा एक ही होगा, वो हाइड्रोजन जहां छुएगा ना मानी आनंदी, वही उसका अल्फा होगा। अब बीटा 2-3 हो सकता है, तो आपको बता ही दिया, उस बीटा पे से खींचिएगा जिस साइड जिधर हाइड्रोजन का डेंसिटी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, इस रूल के अनुसार बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में इफ 2 or more beta hydrogen atoms are present, बीटा एलिमिनेशन वाले रिएक्शंस में अगर 2 या 2 से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम्स मौजूद, 2 or more beta hydrogen atoms are present, hydrogen will be eliminated from beta position, where hydrogen will be eliminated from beta positions where hydrogen density is maximum। इस रूल के अनुसार इस रूल के अनुसार अगर ज्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है, अगर ज्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है तो उस बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, उस बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जहां हाइड्रोजन की डेंसिटी ज्यादा है। प्यारे बच्चों, इस साइड देखिए जो बीटा कार्बन था उसमें जो बीटा हाइड्रोजन 3 ही था, इधर जो बीटा था उधर ज्यादा हाइड्रोजन, तो इसलिए यही वाला H निकला। ऊपर वाला भी निकल सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को मालूम है अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, पढ़े थे माहिर, और जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होता है उसको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। इस टॉपिक का नाम है बीटा एलिमिनेशन, इसलिए हाइड्रोजन में बीटा कैसे निकलता है, अल्फा से बनता नहीं। सर सुनिए ना, हाँ दिख नहीं रहा है सर, फोटो क्लिक करके भेज दीजिए ना व्हाट्सएप पे। वो सबके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा, ठीक है बस सर। सबके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। फिजिक्स वाले सर को बाबू हम बोल दिए कि थोड़ा लेट से स्टार्ट करने के लिए, उनको बोल दिए हैं। फिजिक्स वाले सर को बोल दिए थोड़ा लेट से स्टार्ट करने के लिए, इसलिए फिजिक्स के लिए मत घबराइए।
फिर ऐसा पढ़ाइए आप। हाँ, फोन करके मितुल सर से बुलवा लिया। चलिए पहले बच्चों, ये हो गया माही, आनंद जी, तान्या, हो गया। यस सर। तो बहुत सारे बात पे डिपेंड करता है, मोबाइल से भी डिपेंड करता है, डायोड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, वीडियो क्वालिटी, सर्वर कैसा है, नेटवर्क, बहुत सारे बात पे डिपेंड करता है। अब देखिए पहले बच्चों, ये आपका सी पॉइंट था ना माही, आनंद सी पॉइंट तक हुआ था। नहीं सर, ई तक हुआ था। एफ से ई हो गया था सर। डी हो गया था ना। यस सर। अगर अनसिमेट्रिकल होता, जैसे कि अनसिमेट्रिकल में सबसे छोटा है प्रोपीन, अल्कीन में इथीन से स्टार्ट होता है, अल्कीन में इथीन से स्टार्ट होता है, तो वो सिमेट्रिकल है। अल्कीन में इथीन से स्टार्ट होता है जो कि सिमेट्रिकल है, और उसमें ये 3 कार्बन का प्रोपीन है, 3 कार्बन का है प्रोपीन, ठीक है। अब उस प्रोपीन, अब इस प्रोपीन में अगर हम XX जोड़ दें, जैसे हम लोग HCl जोड़ दिए, HBr जो आपको बना, तो यहां पे तो रूल काम करेगा ना, क्योंकि प्रोपीन सिमेट्रिकल नहीं है, प्रोपीन अनसिमेट्रिकल है। इसके लिए आप पढ़ चुके हैं, अनसिमेट्रिकल में सब बच्चे जानते हैं, जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HCl ऐड करते हैं, हाइड्रो हैलोजेनेशन करते हैं, तो वहां पे रूल काम करता है मार्कोव्नी-कॉप्स का रूल। ये रूल कहता है माही कि निगेटिव वाला हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस तरफ लगता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, मतलब यहाँ 2 जगह खाली है X और Y, Y की तरफ 2 हाइड्रोजन है और X की तरफ 4 है, तो Cl X पे लगेगा, CH3, फिर CH, फिर यहाँ पे लग गया Cl, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे लग गया H, डबल बॉन्ड टूट गया। H उस तरफ लगा जहाँ कम है, माइनस वाला क्लोरीन उस कौन सा रूल लिखे हैं सर? कौन सा रूल लिखे हैं सर? सर हाँ सर थोड़ा आशुतोष आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ कर लिखिए मार्कोव्नी-कॉप्स रूल, मार्कोव्नी-कॉप्स, इसमें था कि ये रूल कहता था कि अगर देखिए पहला 2 केस आप लोग पढ़े थे इथीन का और ब्यूटीन का, वहां आपने क्या लिखा था, नो रूल, नो रूल, क्योंकि वो सिमेट्रिकल था। और ये जो है इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, तो ये कैसा है माही, ये अनसिमेट्रिकल है ना माही। तो अनसिमेट्रिकल में जब HX जोड़ेंगे, मतलब यहाँ एक प्रकार से हाइड्रो हैलोजिनेशन ही कर रहे हैं, यहां भी आप एक प्रकार से हाइड्रो हैलोजिनेशन ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पे रूल है मार्कोव्नी-कॉप्स का रूल, यहां रूल मार्कोव्नी-कॉप्स का रूल कर दिए अब शायद। उस साइड जुड़ा जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा है, Cl डबल बॉन्ड के उस साइड जुड़ा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अब इसका भी अगर करेंगे डीहाइड्रोहाइड्रेशन तो वही केस आएगा। फिर से देखिएगा माही, अगर इस केस में भी देखेंगे 1 2 3, यहां पे Cl है और यहां बाकी दोनों जगह H है। नाम तो आपने ऊपर लिख ही दिया है 2 क्लोरोप्रोपेन,
अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा माही भाई, ये CN जो कार्बन को छू रहा है वो उसका अल्फा कार्बन है। अब ये कार्बन अल्फा कार्बन को छू रहा है तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। आप बोलेंगे सर तो आप तो रूल पढ़ाए थे ना सर, इस सेडजेफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलता है जिधर डेंसिटी ज्यादा है, पर इत्तेफाक से इधर भी 3 है उधर भी 3 है, बराबर है, यानी वो कहीं से निकल सकता है। अगर कोई बच्चा इसको भी KOH से कर देता है, कैसा, अल्कोहलिक, जिसको हम लोग अल्कोहलिक पोटाश बोलते हैं। अल्कोहलिक पोटाश को देखते ही माही बंदा समझ जाता है कि हमारे सर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करना चाहते हैं, मतलब वो H और X जो है उसको निकालना चाहते हैं, फिर से अल्कीन बनाना चाहते हैं। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हमारे सर करना चाहते हैं। तो ये K जो है ये अल्फा कार्बन पे से Cl को खींच लेगा, और क्योंकि दोनों साइड हाइड्रोजन बराबर है तो आप किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को खींच लीजिए, इधर से भी खींचेगा तो भी प्रोपीन बनेगा, उधर से भी खींचेगा तो भी प्रोपीन बनेगा। तो बन जाएगा पहले बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्फा कार्बन पे से K खींच लेगा तो बन जाएगा KCl, और ये OH वो इस या इस कोई भी बीटा कार्बन पे से H खींच लेगा तो बन जाएगा H2। यानी ऐसा नहीं है कि जिसमें मार्कोनिकॉफ का लगेगा रूल उसके अंदर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन नहीं हो सकता। अनसिमेट्रिकल में भी करेंगे तो भी कानून वही है, नियम रूल्स वही है। अनसिमेट्रिकल में भी करेंगे तो रूल वही होगा, बस ऐड करेंगे उस समय मार्कोनिकॉफ का रूल वहां काम करेगा, लेकिन बीटा एलिमिनेशन करने में कोई वैसा रूल नहीं है ना। जिस साइड ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसी साइड से वो रिमूव करेगा। इस केस में माही आनंदी आपने देखा कि दोनों साइड बीटा पे हाइड्रोजन बराबर हो गए, तो फिर आप कहीं से भी H को रिमूव कर सकते हैं। अभी ऐसा होता है 1 डबल बॉन्ड 2 3 4 है ना, इधर इधर होता और यहाँ पे लग जाता Br ऐसे करके, ये अनसिमेट्रिकल ऐसा हो गया। Br2 पे इधर से 1 2 3 पे है, इधर से 2 पे, नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन जी। उसको हमने अल्कोहलिक पोटाश से किया रिएक्शन, अल्कोहलिक पोटाश से किया तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये भी ये अल्फा को छूने वाला ये वाला कार्बन भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। यहाँ सेडजेफ तो रूल काम करेगा, पोटेशियम ब्रोमीन को अल्फा पे से खींच लेगा। अब यहाँ बीटा 2 है, एक इधर एक इधर, साइड ज्यादा है इधर से जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पे प्लस बाहर आ गया KBr और प्लस बाहर आ गया H2। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, जब भी आप हाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे हमेशा जो ब्रोमीन है वो पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में हो जाएगा, और यहाँ से वो ब्यूट2 क्यों बना, उधर से हाइड्रोजन क्यों निकला, इधर से हाइड्रोजन क्यों निकला, इधर से क्यों नहीं निकला, क्योंकि सेडजेफ कहता है कि हाइड्रोजन उस साइड से निकलता है जिधर उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे हुआ था? जब देखिए बाबू, जब यहाँ से H निकल गया, यहाँ से Br निकल गया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों रहता है, तो कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड रहता है, इसका भी 1 2 3 बॉन्ड, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दोनों कार्बन का बच गया होगा, क्योंकि ब्रोमीन और हाइड्रोजन को तो पोटेशियम और OH से खींच के निकाल दिया, तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे जमा होकर एक और बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड, ताकि कार्बन का टेट्रा बॉन्ड पूरा हो जाए 1 2 3 4। जहां से भी ऐसे याद कीजिएगा बाबू, जहां भी एडिशन में 2 चीज जुड़ता है डबल बॉन्ड टूट जाता है, और जहां पे 2 चीज बाहर निकलता है वहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है। देखिए ठीक है बच्चों,
यहाँ भी Cl था और H था, तो K ने खींच लिया Cl को, OH ने खींच लिया H को, ये दोनों निकल गया। तो फिर देखिए वहां पे लग गया डबल बॉन्ड। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा ही नहीं होगा। बस मार्कोनिकॉफ रूल में अल्कीन में एक जगह मार्कोनिकॉफ का रूल काम करता है, लेकिन प्यारे बच्चों उससे बीटा एलिमिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा एलिमिनेशन में हमेशा अल्कोहलिक पोटाश आएगा, उसमें जो पोटेशियम है वो अल्फा कार्बन से Cl को खींच लेगा और अल्कोहल वो बीटा कार्बन से H को खींच लेगा। सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। कभी आप लोग जो कोई भी क्लास में हाइड्रोहेलोजिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई इसमें आपने एक रूल का नाम लिखा है मार्कोनिकॉफ, वो भी सिंपल है, वो बस तभी काम करता है जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा तब। बस वो बोलता है कि माइनस वाला डबल बॉन्ड के उस साइड जुड़ना चाहिए जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है। बीटा एलिमिनेशन को प्यारे बच्चों कोई से रूल से मतलब नहीं है, वो अपना ही एक रूल काम करता है, उसी रूल पे काम करता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों कहीं पे एंटी मार्कोनिकॉफ भी लगा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई का होता 1 2 डबल बॉन्ड 3 4 5, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। माही वेद, अगर मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास ये अल्कीन है, इसका नाम है पेंट चुरी, और इसके अंदर हमने जोड़ दिया HBr, तो यहां भी दो जगह है A और B। H डबल बॉन्ड के उस साइड जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है, और Br डबल बॉन्ड के उस साइड जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और ये रिएक्शन हम लोग पहले बच्चों H2O2 के प्रेजेंस में करते हैं, पेरोक्साइड, तब ये रूल चेंज होता है भाई, और ये रूल बन जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड आते ही उल्टा हो जाता है, ब्रोमीन अब डबल बॉन्ड के उस साइड जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। ऐसे अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वो बी पे जुड़ता है, पर अभी वो जुड़ेगा ए पे, उल्टा हो गया, इसका नाम पड़ गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें ए पे जुड़ जाएगा बीटा और यहां जुड़ जाएगा H, ठीक है, उल्टा हो गया। बनना चाहिए था 3 ब्रोमोपेंटेन, अगर यहाँ मार्कोनिकॉफ का रूल लगता ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ 3 ब्रोमोपेंटेन बनना, पर जुड़ गया 2 पे, तो बन गया 2 ब्रोमोपेंटेन। बनना चाहिए था 3 ब्रोमोपेंटेन, पर बन गया 2 ब्रोमोपेंटेन। अब अगर यहां भी आप अल्कोहलिक पोटाश से करते 1 2 3 4 5, 2 पे लग गया ब्रोमीन और बाकी सब जगह लग गया H। अगर यहां भी हम लोग अल्कोहलिक पोटाश से करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस यहाँ का नियम कानून अपना ही अलग कानून है आनंदी। ब्रोमीन जिस कार्बन को छूता है वो अल्फा को इसने छुआ, ये भी बीटा। और आपको मालूम है अल्कोहलिक पोटाश में OH माइनस उस बीटा पे से हाइड्रोजन निकालेगा जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा है, तो बन जाएगा 1 2 3, यहां से चला गया ये Br, ये वाला Br और ये वाला H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH3, फिर से बन गया
टेंड टू ई और प्लस बाहर जाएगा KBr प्लस H2। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, मार्कोव्निकोव्स का रूल हो चाहे एंटी मार्कोव्निकोव्स का रूल हो, उससे बीटा एलिमिनेशन को या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ये अपना नियम अलग ही काम करता है। मार्कोव्निकोव्स एंटी मार्कोव्निकोव्स वही आपको याद हो गया, आनंदी को पहले याद है। मार्कोव्निकोव्स में माइनस वाला ब्रोमीन क्लोरीन डबल बॉन्ड के उस का हाइड्रोजन ज्यादा है। पेरोक्साइड जब आया जाता है कैटलिस्ट के रूप में केमिकल, तो वो एंटी मार्कोव कर देता है, उस समय वो उल्टा रहता है, डबल बॉन्ड कम है। और बीटा वही में अपना नियम अलग से काम करता है, उसको एंटी मार्कोव से मतलब नहीं। और प्यारे बच्चों ये हमारा फोर्थ टॉपिक लिख के छोड़ दिए, यही स्टार्ट करेंगे। नाम है हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। ये दोनों भी साथ में का दिक्कत नहीं होगा। हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, इसमें एक में हम लोग पानी जोड़ेंगे और दूसरे में पानी को बाहर निकाल लेंगे। अरे तो इनका कैमरा में दूसरे को कैसे कर रहे मेकअप अरे मेकअप बंद करो। H2SO4 मेकअप करने से चालू हो गए नहीं best dehydrating agent। आप बोलेंगे सर पानी को जोड़ना तो आप सिखाए हैं, हाइड्रेशन करना, सर पानी को निकालते कैसे हैं? तो उसके लिए आपने पॉइंट लिख दिया पहले बच्चों। हर डिहाइड्रेशन के रिएक्शन में आप कॉम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं पानी को बाहर निकालने के लिए। कॉम H2SO4 इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलिए पहले बच्चों इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और कल वाले क्लास में थोड़ा ओरल पूछेंगे भी, और आपका आगे का टॉपिक हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन से स्टार्ट होगा। रोज आप लोग बाबू 9:40 से खत्म हो जाएगा, 10 मिनट चाय वाय पिएंगे, 10 बजे से आप लोग रोज स्टार्ट कर दीजिएगा। सर को बोल दिए हैं आप 11:20 तक छोड़ देंगे। तो पहले बच्चों एकदम अच्छे से पढ़िए, पूरा इतना हिम्मत लेके, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बाद एक बहुत अच्छा आएगा एनालिसिस आएगा और दैट्स ऑल गुड बच्चों, हैव अ गुड डे। आदित्य फिजिक्स 8 बजे से होगा।